नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला के सुंदरनगर में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आज इस सुंदरनगर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करके एक बेहतरीन शुरुआत की है और उसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल मंडी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सेवाएं दे रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि लिफ्ट भी लगेगी। कहा है कि 2 करोड़ रुपए का जो एक एडिशनलिटी की जरूरत होगी, जितनी भी जरूरत होगी वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि ये भवन अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है पूरे जिले के लिए अपना योगदान दे सके। प्रदेश में कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों व चिकित्सा अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय माइक्रो कंटेनमेंट जोन के माध्यम से प्रभावी निगरानी कर कोविड मामलों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारी बेड कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती है, कहाँ बढ़ सकती है। आज की इस एवरेज को अगर हम देखें, जो हमारे पास पेशेंट इंडोर हैं और इंडोर के साथ साथ में जो हमारे पास होम आइसोलेशन में है, ऐसे में सबसे बड़ी बात जो जरूरत जो हमको लगती है, एक तो होम आइसोलेशन की सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। हमने अब पंचायती राज संस्थाओं को, उसके बाद NGOs को, दूसरे और आशा वर्कर्स हैं, आशा वर्कर के साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनके लिए उनसे आग्रह किया है कि वो अपनी सक्रियता करें और होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसमें बेहतर सुविधा कैसे दे। प्रदेश में कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, कंपैरेटिवली हिमाचल अभी भी बेहतर मैनेज्ड है, जहां बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी को परेशान नहीं होना पड़ रहा है, जहां सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे PPE किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की उपलब्धता है। लेकिन अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है, और वो हर संदर्भ में। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों जिला सिरमौर के अंतर्गत नाहन में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि डॉक्टर YS परमार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के प्रधानाचार्य को इस महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अस्थायी रूप से 50 नर्सों, 4 डेटा एंट्री ऑपरेटरों, 20 चतुर्थ श्रेणी वार्ड बॉयज, 3 प्रयोगशाला तकनीशियनों और 10 ऑपरेशन थिएटर सहायकों को प्राधिकृत सेवा प्रदानकर्ता एजेंसियों के माध्यम से 30 जून 2021 तक आउटसोर्स आधार पर कोविड ड्यूटी पर तैनात करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद में, नगर पंचायत में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वो सुनिश्चित करें कि उनके इलाके में, उनके पंचायत में, उनकी वार्ड में अगर कोई पेशेंट है होम आइसोलेशन में, उनकी क्या हालत है, क्या उनके हेल्थ पैरामीटर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। आशा वर्कर जा रही है, हेल्थ केयर वर्कर वहां पर जा रहा है, जो है कमाने वाले आदमी हैं, दोनों के दोनों वहां पर पॉजिटिव होकर के होम आइसोलेशन में, परिवार की क्या स्थिति है। ऐसा लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए तो उसकी मदद करनी चाहिए। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में कोविड नियंत्रण के लिए गठित 4 समितियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों के संवर्धन और उनके उपयुक्त सदुपयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए गठित 4 समितियों को प्रतिबद्धता, समन्वय और समर्पण भाव के साथ कार्य करना चाहिए ताकि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में सफलता प्राप्त की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, तो कौन सी कमेटी को जो असाइनमेंट दिया उस कमेटी ने काम क्या किया। हम इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है जो सब लोगों के सामने है उसका दायित्व लें और उसके साथ हम काम करें और जो असाइनमेंट हमको स्पेसिफिक होकर के दी गई है कमेटी के नाते तो उसमें हम काम फोकस होकर के करें। धर्मशाला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राधा स्वामी परिसर परौर को 1000 बिस्तरों तक की क्षमता वाले अस्थायी अस्पताल में परिवर्तित कर इसे क्रियाशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में PPE किट्स, फेस मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रदेश में ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों शिमला से कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की मोबाइल पब्लिसिटी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन वित्तीय समावेशन निधि के तहत नाबार्ड द्वारा प्रायोजित की गई है और ये बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।